हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के साथ टेंशन के बीच चीन ने बनाया नया सीमा कानून, बॉर्डर विवाद पर कह दी है ये बड़ी बात। बताएंगे दोस्तों आखिर क्या चाहता है चाइना और क्या ये नया सीमा कानून बनाया है। दोस्तों बड़ी खबर आपको बताने वाले हम, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर इमरान खान ने आखिर अमेरिका को पाकिस्तानी एयर बेस देने के लिए दे दिया है ये बड़ा जवाब। बताएंगे हाँ कहा है या ना। जी हाँ दोस्तों, और कारण भी बताएंगे आपको। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर कांग्रेस महबूबा और फारूक अब्दुल्ला पर अमित शाह जी का सीधा वार, कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, परिवारवाद को लेकर बड़ी बात कही अमित शाह जी ने। आपको एक एक इनकी जानकारी देंगे। साथ ही आगे बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट 2 साल में मेट्रो लाइन, बड़ी बड़ी बातें कही गई है दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां चीन ने अब नेपाली इलाके पर किया है कब्जा। ऐसा हम नहीं दोस्तों, खुद नेपाली प्रधानमंत्री देउबा की एक्सपर्ट कमेटी ने कर दी इसकी बड़ी पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे इससे जुड़ी। साथ ही बताएंगे जहां पर भाजपा ने नया पोस्टर तैयार किया जिसमें अखिलेश यादव पर बोला गया है हमला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा गया है उस पोस्टर में। साथ ही आपको दिखाएंगे दोस्तों जहां पर LIC की वो स्कीम जिसमें सिर्फ 4 प्रीमियम देकर आप 1 करोड़ रुपए तक का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो हर तरह की आज आपको जानकारी बताने वाले हैं। इसी तरह बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों। साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत के साथ टेंशन के बीच चीन ने बनाया नया सीमा कानून, बॉर्डर विवाद पर कह दी है ये बड़ी बात। दरअसल चीन ने भूमि सीमा क्षेत्रों के संरक्षण पर एक नया कानून अपनाया है दोस्तों। ये कानून भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर असर डाल सकता है। बता दे चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल पीपुल्स कांग्रेस यानी NPC ने शनिवार को संसद सत्र की समापन बैठक में इस कानून को मंजूरी दी है दोस्तों। अगले साल 1 जनवरी से लागू हो रहा है ये कानून। ये कहता है कि चीन के जनवादी गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अनुल्लंघनीय है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन क्षेत्रीय अखंडता और भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करेगा और क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी काले से बचाव करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि समानता, आपसी विश्वास के सिद्धांत का पालन करते हुए चीन विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के माध्यम से हल करेगा। आपको बता दें कि भारत और भूटान 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना बाकी है, जबकि बीजिंग 12 अन्य पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझाने का दावा करता है। पिछले हफ्ते भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास हुई घटनाओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति को बुरी तरह से भंग किया और इसका स्पष्ट रूप से संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। बड़ी खबर दोस्तों, और चाइना ऐसे में बड़ी चाल चलने वाला है। नागरिकों को बसा करके दिखाना चाहता है कि बॉर्डर के पास का नजदीकी एरिया जो भारत की तरफ आता है दोस्तों, उस पर चाइना का अधिकार है, ये जताना चाह रहा है दोस्तों। और ऐसे में नागरिकों को बसा करके एक पॉजिटिव चीज उसके लिए ये भी है कि कल को अगर आक्रमण होता है चाइना की तरफ से तो भारत भी रिटेलिएट करेगा। और ऐसे में अगर वहाँ के नागरिकों की जान जाती है दोस्तों तो उस विवाद को वो UN में भी उठा सकता है। ऐसे में इस चाइना के चाल को लेकर आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे में भारत भी अब सतर्क हो गया और बड़ा कदम उठाने वाला है दोस्तों। इसके लिए इंतजार करना अवश्य जरूरी होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जाए, इमरान खान ने आखिर US को कर दी है ना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एयर स्पेस के लिए अमेरिका संग समझौते की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तान ने शनिवार को तालिबान शासित अफगानिस्तान में खुफिया अभियानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र यानी एयर स्पेस के उपयोग पर अमेरिका के साथ समझौते संबंधी खबरों को खारिज कर दिया है दोस्तों। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने उन खबरों से जुड़े मीडिया के सवालों के जवाब में एक बयान जारी किया जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य और खुफिया अभियान चलाने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौते को औपचारिक रूप देने का संकेत दिया गया था। विदेश कार्यालय ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बयान में यह कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के
बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लंबे समय से सहयोग जारी और दोनों पक्ष नियमित रूप से चर्चा करते हैं। दरअसल CNN न्यूज ने शुक्रवार को अमेरिकी संसद के सदस्यों के साथ हुई ब्रीफिंग के विवरण से परिचित 3 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि अमेरिका अफगानिस्तान में अभियान चलाने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए उसके साथ एक समझौते के करीब था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अमित शाह जम्मू कश्मीर में बड़ी बात कह दी है। कांग्रेस महबूबा और फारूक अब्दुल्ला पर अमित शाह का सीधा वार, कहा अब नहीं चलेगी 3 परिवारों की दादागिरी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनसभा में कहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास युग शुरू हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर को आज ये कहने आया हूँ कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ अन्याय का समय खत्म हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब जम्मू कश्मीर का विकास होगा और ये प्रदेश देश को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। इससे जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहाँ के सभी लोगों को मिलने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में कल हर गांव में ग्राम पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत है। अब यहाँ 3 परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी। यहाँ का पंच सरपंच भी अब आगे चलकर भारत सरकार में मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने बड़ी बात कह दी है इन तीनों परिवार के दादागिरी को खत्म करने को लेकर। ऐसे में अगर आप भी मोदी जी और अमित शाह जी के इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह जी ने यहाँ तक कहा है कि 2 साल में यहाँ मेट्रो होगा, जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार होगा। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन ये बात कही गई है। जी हाँ, बता दें गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 55,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज दिया था। आज 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। विकास की 21 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है। अमित शाह जी ने कहा कि मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि जम्मू कश्मीर में अब 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों 500 स्टूडेंट यहां से MBBS कर सकते हैं। अब लगभग 2000 छात्र यहां MBBS कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। यहाँ अगले 2 साल में जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो चलने लगेगी और जम्मू एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन ने नेपाली इलाके पर किया कब्जा। अब तो प्रधानमंत्री खुद देउवा की एक्सपर्ट कमेटी ने भी कर दिया इसकी पुष्टि। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ लद्दाख में उलझा चीन तेजी से नेपाल की जमीन पर भी कब्जा जमा रहा है। हाल में ही नेपाली गृह मंत्रालय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उन्हें नेपाल चीन सीमा पर कई मुद्दों का पता चला है। नेपाल में चीनी कब्जे के बढ़ते विरोध के बाद प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने ऑन फील्ड अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। अब इस पैनल ने पिछले हफ्ते नेपाली गृह मंत्री बालकृष्ण खंड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने नेपाल के हुमला इलाके में घुसपैठ की है। काठमांडू पोस्ट ने बताया है कि इस कमेटी में शामिल संयुक्त सचिव जय नारायण आचार्य ने पिलर नंबर 4 से 13 तक की सीमाओं के समस्याओं की पहचान की है। रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने नेपाल की राजनीति में सीमा मुद्दों को शामिल करने और इनके स्थायी समाधान के महत्व पर जोर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसका मतलब यह है कि क्षेत्र नियमों के अनुसार नेपाल के अंतर्गत आता है, लेकिन इस इलाके पर चीन ने अवैध रूप से अपना दावा किया है। विशेषज्ञों ने आगे ये कहा है और उन्होंने ये पाया है कि चीनी पक्ष ने नेपाली क्षेत्र में तार और बाड़ लगा दी थी। चीनी पक्ष नेपाली क्षेत्र में 145 मीटर अंदर एक स्थायी नहर बनाने की भी कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो सड़क भी बनाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया है कि इस नहर निर्माण को लेकर नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल को हस्तक्षेप और विरोध करना पड़ा था, जिसके बाद चीनी पक्ष ने संरचनाओं को नष्ट कर दिया, लेकिन मलबे अभी भी दिखाई दे रहे थे। बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में अब खुद नेपाल ये बात मान रहा है दोस्तों, वो भी कोई और नहीं, खुद नेपाली प्रधानमंत्री भी ये बात मानने लगे हैं। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, ऐसे में आप लोग सुझाव राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारत पहले ही अपनी आंखें खोल चुका है, लेकिन नेपाल बहुत देर से अपने आप को जगाता हुआ नजर आ रहा है चाइना के खिलाफ। इस पर कहना क्या चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर दोस्तों। जिन भाई और बहनों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे मेहनत को
सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर पर हो पाकिस्तान से बात, 370 करेंगे हम बहाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिर एक बार फारूक अब्दुल्ला ने भड़काऊ बयान दिया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एनएससी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान राग अलापा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि घाटी में शांति तभी हो पाएगी जब भारत सरकार फिर पाकिस्तान से बातचीत शुरू करेगी। इस समय फारूक अब्दुल्ला राजौरी पुंछ जिले के दौरे पर है, जहां पर वो अपने वर्करों के साथ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने फिर एक बार पाकिस्तान का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बात नहीं हो जाती। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ केंद्र ने बेईमानी की है। 370 और 35A को तोड़कर और हमारी रियासत को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर। जी हाँ दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि कश्मीर में अमित शाह का दौरा, जिसमें ये कह रहे हैं कि जब रियासत को बहाल किया जाएगा और डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही चुनाव पर बात की जाएगी, लेकिन यही केंद्र सरकार की सबसे बड़ी बेईमानी है। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को आश्वस्त किया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो इंशाल्लाह हम 370 और 35A को जरूर वापस लेकर आएंगे। तो सुना दोस्तों आपने कैसे फारूक अब्दुल्ला फिर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के जनताओं के सामने। और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अगर ज्यादा ही पाकिस्तान की वकालत करनी है तो फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों के बीच में हो सकते हैं वो अमन के साथ रह सके। तो आप भी ये बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, आखिर फारूक अब्दुल्ला चाहते क्या है, जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका पर लगाया CPEC को नुकसान पहुंचाने का आरोप, साथ में भारत को भी घसीटा है। जी हाँ दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत इन दिनों पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों। विदेशी कर्ज में डूबे पाकिस्तान में चल रही चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC का काम धीमा पड़ गया है और अब हर बार की तरह ही पाकिस्तान ने इसमें भी भारत को कोसने का एंगल खोज निकाला है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC अथॉरिटी के चीफ ने कहा है कि भारत के समर्थन से अमेरिका अरबों डॉलर की CPEC परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और पहुंचाना चाहता है। परियोजना को पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा करार दिया गया है। महत्वाकांक्षी CPEC परियोजना 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। आपको बता दें दोस्तों, इमरान खान के विशेष सहायक खालिद मंसूर ने शनिवार को कहा कि उभरती हुई भू रणनीतिक स्थिति के दृष्टिकोण से एक बात साफ है कि भारत समर्थित अमेरिका CPEC का विरोधी है और इसे सफल नहीं होने देगा। इसे लेकर हमें एक रुख तय करना होगा। तो दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत को भी घसीटने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से CPEC के मुद्दे पर। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है या नहीं, इमरान खान पर बताना मत भूलिएगा आप लोग। अगर हाँ तो बैठती है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को तुर्की ने निकाल दिया है बाहर। राष्ट्रपति एर्दोगन का बड़ा ही सख्त रवैया। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तुर्की सरकार ने इन्हें पर्सन नॉन ग्राटा यानी कि अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित कर दिया है। दोस्तों, इन राजदूतों ने तुर्की की जेल में बंद एक समाज सेवक को रिहा करने की अपील की थी। अंकारा में US, फ्रांसीसी और जर्मन सहित 10 देशों के राजदूतों ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक बयान जारी कर कहा था कि व्यवसायी उस्मान कवला को दोषी न होने के बावजूद 2017 से जेल में बंद रखा गया था। राष्ट्रपति एर्दोगन ने बयान को अशिष्ट बताते हुए कहा कि उन्होंने राजदूतों को पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है, यानी 10 राजदूतों की व्यक्तिगत गैर गंभीर हरकतों को बुरा बताते हुए दोस्तों इनको तुर्की से निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर से ही खबर आ रही है। पुंछ में तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मारा गया दोस्तों, लेकिन इस हमले में अपने 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एक जंगल में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल पर रविवार को आतंकवादियों ने गोलीबारी कर डाली, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार एक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौत हो गई और 3 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि मेंढर के भट्टा दुरिया जंगल से भारी गोलीबारी और विस्फोट की खबरें हैं। मेंढर के 7 राजौरी
राजौरी जिले के थाना मंडी और पुंछ के सुरनकोट के समीप के जंगलों में आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो सेना के शीर्ष कमांडर भारत की सुरक्षा चुनौतियों एलएसी के हालात की समीक्षा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के शीर्ष कमांडर सोमवार से शुरू हो रहे 4 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वी लद्दाख तथा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी से लगे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों समेत देश की सुरक्षा चुनौतियों की गहन समीक्षा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकार सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। बात करें अगली खबर की, जहां पर आईएसके ने आत्मघाती हमलावरों के जरिए चीन और पाकिस्तान को दिया संदेश। बता दें, आईएसके द्वारा किए गए कंधार कुंदुज हमलों में जातीय बलूच उइगर आत्मघाती हमलावरों के कथित इस्तेमाल से पता चलता है कि अफगानिस्तान के 2 अन्य पड़ोसियों चीन पाकिस्तान को एक संदेश भेजा जा रहा है और ये जानकारी टीआरटी वर्ल्ड ने दी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर क्या पाकिस्तान में गिरेगी इमरान खान की सरकार। जी हाँ दोस्तों, सहयोगी दल ने ही कर दी जल्दी चुनाव की मांग। आपको बता दें, पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है। इमरान खान की सरकार महंगाई पर काबू करने में पूरी तरह विफल दिखाई दे रही है। स्थिति यह है कि इमरान खान की सरकार के अहम सहयोगी दल ने भी समय से पहले आम चुनाव कराए जाने की मांग कर डाली है। अगर इस बार दोस्तों चुनाव होते हैं तो क्या लगता है आपको इमरान खान दोबारा दिखाई देंगे? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, तो भारतीय नागरिक अफगानिस्तान से लौटने का कर रहे हैं इंतजार। पत्र लिखकर भारत के केंद्र सरकार से लगाई गुहार, कहा मदद करो हमारी सरकार। जी हाँ, भारत विश्व मंच यानी IWF और अन्य मानवीय गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज ने भारत सरकार से अफगानिस्तान में फंसे लोगों को तुरंत निकालने की मांग की है। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ और विदेश मंत्रालय MEA के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखकर काबुल यानी अफगानिस्तान से फंसे हिंदू और सिख समुदाय के नागरिकों को जल्द से जल्द निकालने की मांग की। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को जरूर एक्शन लेना चाहिए और अपने नागरिकों को वापस भारत बुलाना चाहिए, दोस्तों आखिर है तो भारतीय, तो आप ये बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि भारत सरकार को पता चले कि भारत की जनता भी यही चाहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इमरान के नए पाकिस्तान में भीषण दंगे, कट्टरपंथी TLP ने पूरे देश में काटा बवाल, हमलों में कई लोगों की गई जान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों इन लोगों ने एक पुलिसकर्मी को बंधक बना लिया है। लाखों लोगों की भीड़ ने शनिवार को पाकिस्तान के लाहौर की तरफ कूच कर दिया। इनकी मांग है कि संगठन के नेता साद रिजवी को जेल से रिहा किया जाए। बात करें अगली खबर की, तो अगले हफ्ते इटली और यूके के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। G20 और COP26 जैसे अहम सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले हफ्ते विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। दोस्तों अपने 5 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन और 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए इटली की राजधानी रोम और यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो का दौरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इनको हैप्पी जर्नी मोदी जी कहना मत भूलिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो आतंकी गुरपतवंत सिंह ने जारी किया है भारत का नया नक्शा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान को किया खालिस्तान में शामिल। बता दे, खालिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर से भारत को टुकड़े करने का ख्वाब देखा है। दोस्तों हालांकि इन आतंकियों का ये ख्वाब उनके मरने के साथ ही खत्म होगा, लेकिन इस बार खालिस्तानी आतंकियों ने जो नया नक्शा जारी किया उसमें उसने पंजाब को तो जोड़ा ही है, इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों को भी खालिस्तान में शामिल कर लिया है। बता दें, सिख फॉर जस्टिस नाम के एक संगठन ने इस नक्शे को जारी किया है, जिसमें पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को खालिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया है। खालिस्तान के इस नए नक्शे को ट्विटर अकाउंट से जारी किया गया है। सिख फॉर जस्टिस एक US आधारित संगठन, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं इनका सपना जिंदगी भर पूरा नहीं होने वाला दोस्तों, और ये जल्द ही इस चीज को देख पाएंगे, तो ऐसे में आप भी बात कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर योगासन की बड़ी धूम
जिसमें अलास्का में भारतीय जवानों के साथ 7 अमेरिकी सैनिकों ने भी किया सूर्य नमस्कार। जी हाँ, भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने अलास्का के एंकोरेज में जॉइंट बेस एलिमेंट डार्फ रिचर्डसन के बकनर फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में संयुक्त योग सत्र किया है। भारतीय योग प्रशिक्षकों ने सैनिकों को सूर्य नमस्कार सहित कुल 17 आसन सिखाए हैं। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर भाजपा का नया पोस्टर जारी, जिसमें अखिलेश यादव पर बोला गया है बड़ा हमला, लिखा माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा योगी जी का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बुल और बुलडोजर के बयान पर हमला बोला है। भाजपा की सोशल मीडिया विंग ने कार्टून सोशल मीडिया पोस्ट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। दोस्तों कार्टून के शीर्षक में लिखा है कि माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर अवश्य चलेगा, सीएम योगी जी ने ये बात कही है। ऐसा दोस्तों इसका शीर्षक है। साथ ही ट्विटर पर पोस्ट इस कार्टून में एक तस्वीर में माफिया साइकिल की तस्वीरें हैं जिस पर माफिया सवारी कर रहा है, तो दूसरी तस्वीर में बुलडोजर पर टंगा गया है वो दोस्तों वो माफिया। और ट्वीट में लिखा है कि साइकिल और बुलडोजर में फर्क साफ है, माफिया कब्जा करेगा तो बुलडोजर चलेगा। आप भी दोस्तों ये बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्वीट देख पा रहे होंगे और पोस्टर भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों क्या आपको ये पोस्टर पसंद आया, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में मंच पर आपस में ही दिखा कांग्रेस का झगड़ा, सिंह देव समर्थकों को यूं धक्के मारकर हटाया गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, रविवार को पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक टीएस सिंह देव के समर्थक नेता को सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों ने मंच से धक्के मारकर हटा दिया है। ये है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां फर्जी एंट्री पास पर 1 साल तक संसद में घूमता रहा बिहार के मंत्री का पीए, अब हो गया लेकिन गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें संसद में प्रवेश के लिए जरूरी पास में कथित रूप से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को ठगने को लेकर बिहार से 26 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि आरोपी का नाम बबलू कुमार है और पिछले काफी समय से बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम के पीए का काम कर रहा था दोस्तों, और फर्जी एंट्री पास पर 1 साल तक संसद में घूमता रह गया। अगर आप भी मानते हैं कि गलत बात है, सजा मिलनी चाहिए, तो जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अपने बेटे को 2 महीने नशा मुक्ति केंद्र भेजो, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की शाहरुख खान से अपील। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि शाहरुख खान को अपने बेटे को 2 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहिए। आप समर्थन करते हैं दोस्तों अठावले जी की बात का, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर LIC की स्कीम है दोस्तों, सिर्फ 4 प्रीमियम देकर आप पा सकते हैं 1 करोड़ रुपए का फायदा। बता दें कौन सी है ये LIC की सुपर हिट पॉलिसी। आपको बता दें अगर आप भी सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए LIC स्कीम बेस्ट है। LIC के जीवन शिरोमणि प्लान में आपको 1 रुपए का भी फायदा मिलेगा। जीवन शिरोमणि आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। ये पॉलिसी प्रोटेक्शन के साथ ही सेविंग्स भी देती है। दोस्तों आपको बता दें इस पॉलिसी की क्या है जानकारी। दरअसल 1 करोड़ रुपए एश्योर्ड राशि की गारंटी मिलने वाली है, यानी दरअसल LIC का प्लान नॉन लिंक्ड प्लान है दोस्तों। इसमें आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए एश्योर्ड राशि की गारंटी मिलती है। LIC अपने ग्राहकों को जीवन सुरक्षित करने के लिए कई अच्छी पॉलिसी पेश करता रहता है। दरअसल इस पॉलिसी में मिनिमम रिटर्न 1 करोड़ रुपए, यानी अगर आप 14 साल से 1 रुपए के हिसाब से जमा करते तो आपको कुल रिटर्न 1 करोड़ तक मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है पूरा प्लान दोस्तों, क्या मिलता है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट और इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों, और कितना लोन मिलेगा, ये सारी चीजें हमने स्क्रीन पर दिखा दी है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ये जो प्लान है वो उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए है जिनकी एनुअल सैलरी काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, साथ देने के लिए। हमारा जय हिंद।